यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी के स्टाइल में ढाका प्रखंड की अंचल कार्यालय के सीओ साहिबा मैडम बुलडोजर लेकर के कुंडवा चैनपुर बाजार में पहुंचती इस प्रकार से पहुंचती है जैसे मानो यहाँ पे भूचाल आने वाले हो। साहिबा की बुलडोजर ने गरीब लोगों के जो झोपड़पट्टी यहाँ पे बने हुए थे उन सबको तोड़ के वीडियो में दिखाइए, उस सबको तोड़ करके नेस्तनाबूद कर दी। लेकिन जैसे ही अमीर बस्तियों में घुसा गया और अमीर लोगों का घर आता है उसके बाद सीओ साहिबा की हेकड़ी निकल जाती है और उनका बुलडोजर जो छत में लगा हुआ था वहीं पे रुक जाती है और किसी के घर को नहीं तोड़ा जाता है। आइए जरा एक तस्वीर को दिखाते हैं, सभी लोग आ जाइए साथ में। यहाँ पे एक सबसे बड़ी तस्वीर ये बता रहे हैं कि सभी गरीब लोगों के बस्तियों को तोड़ दिया गया, सभी गरीब के झोपड़पट्टियों को तोड़ दिया गया। अब जरा बताइए, ऐसे ऐसे झोपड़पट्टी को तोड़ करके इन लोगों को रोड पे ला दिया गया और जैसे अमीर लोगों के घरों को तोड़ने की बारी आती है उसके बाद सीओ साहिबा के पास एक फोन आता है और पता नहीं राजनीति के चोला पहनने वाले किसी नेता का फोन था या किसी बड़े अधिकारी का फोन था, ये बात मुझे नहीं पता। लेकिन यहाँ दिखाइए, यहाँ भी सबसे जीता जागता सबूत इस चीज का है कि इस घर में भी बुलडोजर को लगाया गया था, लेकिन जैसे बुलडोजर इस घर को डैमेज करती उससे पहले किसी का फोन उनके पास आता है और बुलडोजर यहाँ से हट जाती है और इस घर को नहीं तोड़ पाती है। यही ना सच्चाई है? जी जी यही सच्चाई है। और ये पूरा जो घर आप देख पा रहे होंगे, आपके स्क्रीन पे एक और तस्वीर भी चल रहा होगा जहाँ पे सब जगह पे मार्का लगा हुआ है और ये पूरा घर मार्केट में बाजार में ही पड़ता है और इसको भी कहीं ना कहीं तोड़ना चाहिए था। यदि नहीं तोड़ा गया तो इसके लिए एक निश्चित समय बताया जाए कि इस घर को कब तोड़ा जाएगा और जब तक नहीं तोड़ा जाएगा तब तक से शायद आप लोग विरोध करते रहेंगे। बिल्कुल विरोध करेंगे और करते भी आ रहे हैं। ठीक है, ये एक सरकारी जो सैरात की ज़मीन है, जो इसमें गरीब मजदूरों को तोड़ दे इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो यहाँ चिन्हित किया गया कम से कम उनको तो तोड़ दे मैडम। हाँ, जिनका चिन्ह लगा उनका बिल्कुल तोड़ना जरूरी है। अच्छा, नहीं टूटा उसके पीछे क्या कारण है? ये तो उनके पास कहीं मैंने राजनीतिक प्रभाव कहिए तो, या उनके साथ क्या कोई किसी चीज़ का लालच दिया होगा उनको, पैसा का लेन देन भी जो भी हो। बहुत मैंने बड़े बड़े तोहफे की बात हुई होगी, हम लोग तो नहीं जानते हैं, पर जो यहाँ तो लगता है बिल्कुल यही है, सीधी सीधी। अच्छा चाचा, आप कुछ सामान बेच रहे हैं और जिसे देख करके साफ तौर पे लग रहा है कि अब बड़ा कोनो बिल्डर नहीं है, बहुत गरीब परिवार से आते हैं। अच्छा, कल तक की सामान ऐसे खुला में बेचता था कि कुछ झोपड़पट्टी था भी? इसमें सारा झोपड़ी था। झोपड़ी था। आज क्या हो गया चाचा? झोपड़ी सारा खाली हो गया। सब खाली हो गया? कौन खाली करवा दिया? जैसे भी आया पुलिस के साथ आया वो खाली किया। और सीओ साहिबा भी आई थी माइक में बोलते हुए और पूरा का पूरा टूट गया। अब हम लोग बाजार के दूसरे छोर पे आ गए और यहाँ पे भी देखिए एक जगह पे तीर का निशान दिया गया जिसको देख करके साफ तौर पे लग रहा है कि इस घर को भी यहाँ से तोड़ना चाहिए था। क्या बताना चाह रहे थे आप? सर, मैं यही कहना चाहता हूँ, हमारे देश में गरीब और अमीर का अंतर इतना बढ़ गया है कि आप जीता जाता उदाहरण आप यहाँ पे देख सकते हैं। जो गरीब के साथ में इतना अन्याय हुआ, अत्याचार हुआ, वही अमीर के साथ में कुछ नहीं हुआ। इसमें गलती किसका है? गलती यहाँ पे क्या है कि जो राजनीतिज्ञ लोग हैं उनका गलती है। राजनीति के लोगों को शक्ति कौन देता है? शक्ति वही देता है, सरकार देता है। सरकार कहाँ से देता है? हम लोग शक्ति देते हैं। हम लोग वोट नहीं देंगे तो नेता के पास शक्ति कहाँ से आ जाएगा? शक्ति उसको आता है, सरकार का संरक्षण प्राप्त रहता है तब जाकर आता है। जनता इतना जागरूक रहती ना तो ये उसी समय नहीं बनता जो कि हम आज इस पे विवाद कर रहे हैं। जानता है इतना इसमें गलती आम लोगों का भी है, केवल नेताओं और अधिकारियों का गलती नहीं है। चूंकि हम लोग वोट गलत आदमी को देंगे तो उसी का भुगतना हमें भुगतना पड़ रहा है कि सामने गरीब लोगों का झोपड़ी तोड़ दिया गया, लेकिन जब अमीर के घर के पास बुलडोजर सीओ साहिबा की आई तो सीओ साहिबा की हेकड़ी क्यों निकल गई? ये सबसे बड़ा सवाल है। जब झोपड़ी को तोड़ने के लिए आपके पास ताकत थी तो आप पूरी तैयारी के साथ क्यों नहीं आए? आप पूरी पुलिस बल के साथ क्यों नहीं आए कि इस घर को भी तोड़ा जा सके? और इस घर को तोड़ने का नहीं कारण दो ही हो सकता है, या तो सीओ साहिबा के ऊपर राजनीतिक दबाव होगा और नहीं तो पैसे का खेला। ये दो ही सबसे बड़ा महत्वपूर्ण सवाल और दो ही जवाब इस मामले में है। आपको बताते चले कि बिहार में अधिकांश जो हत्याएं हो रही है उस हत्या के पीछे जमीनी विवाद सबसे बड़ा कारण होता है और वैसे जमीनी विवाद में ऐसे भ्रष्ट सीओ का सबसे बड़ा हाथ होता है। जमीन किसी और का होता है और रसीद किसी और के नाम से कट जाता है। सही बात है कि नहीं? हाँ, सही बात है। और उसी चक्कर में दो आम गरीब लोग लड़ जाते हैं और सीओ पैसे लेके मजे मारते रहता है और आम लोगों का हत्या हो जाता है। जमीन में हत्या होता है, उसमें किसका गलती होता है? गलती होता है सीओ का, बड़ा बड़ा आदमी का होता है। आप लोग दाखिल खारिज में 4-4 हजार 5-5 हजार रुपए लेते हैं। ये बात किसी से छिपी नहीं है। इस बात की जानकारी बिहार के मुख्यमंत्री साहब को भी होगी, लेकिन वो भी इसको अनदेखा करते हैं। पता क्यों? क्योंकि यहाँ पे गरीब लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ होता है, किसी अमीर और किसी नेता के साथ खिलवाड़ नहीं होता है। और उसका जीता जागता सबूत ये तीर का निशान दिखाई दे रहा है। कुछ और जगहों पे सभी घर पे भी तीर का निशान है, लेकिन इस सबको घर नहीं तोड़ा गया। इसके पीछे बहुत बड़ा राज हो सकता है। बताइए क्या कहना चाहते हैं? जानते हैं कि प्रशासन के चलते जो है, पुलिस वाला के चलते ग्रामीण जो है दबा के जाता है। आप लोग डरा गए थे? ये लोग काहे नहीं डरा? ये घर वाला जिसका बच गया, वही ना घर वाला बच गया, बाकी लोग डरा गया, इसलिए ना इच्छा हुआ है।
आप लोग कब जगिएगा ये बताइए। हम लोग 50 किलोमीटर दूर से आके आपके लिए आवाज उठा रहे हैं और आप लोग डर के हमारे घर में घुस जाइएगा। कब तक डराते हम रहेंगे? लोग तैयार है, लेकिन प्रशासन से हम नहीं, पूरे जनता डर जाते हैं, पूरी जनता डर जाती है। डर जाती है। का चाची कुछ बतावे के चाहता नहीं क्या? बताई। धनिक से के घर रह गए, गरीब के उजर के बजे बैठे बैठे खाओ पर आप काम धंधा बंद हो गई रहू। सब बंद। लाइन में हमने के घर में न जाता न जमीन न कुछ न करते बा। आगे का कहे के चाहता नहीं? कह के चाहता रही सरकार हमने के का करिए ना, कथी दिहन बोली। और सीओ साहिबा आप भी एक औरत है और ये चाची भी एक औरत है। इस चाची का दर्द जरा देखिए और इनका दर्द आपको समझ में आता होगा। तो यहाँ पे जो उचित काम होना चाहिए, बाजार के सभी जमीन को खाली करवाना चाहिए, वो खाली हो, और नहीं तो इनका झोपड़ी अपने पैसे से बनवा करके आप फिर से देने का काम करिए। यही ना बात है। और आगे इस पे कोई कार्रवाई नहीं होता तो सीओ साहिबा से भी उनके ऑफिस में घुस करके हम सवाल पूछने का पूरा प्रयास करेंगे। क्या बताना चाह रहे थे? हम बताना चाह रहे थे कि यहाँ जनता इसलिए डरी हुई है प्रशासन से कि कुछ पूछने पर, सवाल पूछने पर उनको झूठे मुकदमे फंसाने की धमकी जाए। उस दिन भी हम लोग पूछे थे इस सवाल को, तो कहे कि आप लोग बहुत तेज़ बनता है क्या तुम लोग, और नाम लिखने की बात करती है, या तो सीधा सीधा उदाहरण। उसके पीछे एक ही कारण होता है कि समाज के लोगों को डरवाया इसलिए जाता है कि समाज के कुछ लोग होते हैं जो पुलिस का और अधिकारी का नेताओं का चापलूसी करते हैं। और जिस दिन समाज के लोग नेताओं और अधिकारियों का चापलूसी करना बंद कर दिए तो ये सभी लोग शेर की तरह दहाड़ते हुए गांव की सड़कों पे चलना शुरू कर देंगे। जिस तरह से मैं दहाड़ने के लिए 50 किलोमीटर दूर से चल करके आ गया। कुछ नहीं, हमने के कुछ ना खाना भी मरे थे, हमने के खाना भी मरे थे, सबको बाहर कटे थे धनिक से। अच्छा, आप क्या चाहती है चाचा? आपका घर बने या सभी लोगों का घर टूटे? ना तो हम लोग को कुछ जो देना चाहिए, हमने को घर देना चाहिए। हमने के लाइन में बारी, लाइन में। और ये सभी असहाय और निसहाय लोग हैं, इसलिए इस प्रकार से नम्र के साथ बात कर रहे हैं। लेकिन जिनके पास संपत्ति और पावर है वो लोग इतने नम्रता से बात नहीं करते हैं। आगे इस मामले में क्या कुछ अपडेट आती है उसके दिखाने का हम पूरा प्रयास करेंगे। बताइए क्या बात, कुछ कहना चाहते हैं? हाँ चलिए, आगे क्या कुछ अपडेट है उसको भी दिखाने का हम पूरा प्रयास करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।